So today's topic is about static functions, static variables and also the interface. ठीक है, एंड ट्रेड्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे अगर थोड़ा टाइम बचा हमारे पास. So here we start with localhost slash op no php project और उसके बाद देखते कौन सी फाइल बनेगी नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे एक शेयर है ना आपके साथ स्क्रीन. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाम रख देता हूँ इसका static static.php. ठीक है, तो स्टैटिक क्या होता है? यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक. ठीक है, अब स्टैटिक और डायनामिक में क्या फ़र्क होता है? स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट, एक ही बार जो रहेगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, या स्टैटिक वो चीज़ें होती है जो ऑलरेडी डिफाइंड होती है. डिफाइंड इन सेंस अगर मैं आपको कभी बोल दूं कि 10 बराबर है 20 के, तो ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज 10 इज़ अ स्टैटिक वैल्यू. ठीक है, या हम बोलेंगे एक कॉन्स्ट वैल्यू है ना, 10 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, तो वी कैन नॉट से 10 इक्वल्स टू 20, बट वी कैन से कि x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 बिकॉज x इज़ अ वेरिएबल. ठीक है, या एक्स वाई जेड कोई भी ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स में जो डेटा है वेरी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस एंड. ठीक है, तो स्टैटिक फंक्शंस और वेरिएबल्स क्या होते हैं यहाँ पे, पहले हम समझेंगे व्हाट द यूज़ ऑफ स्टैटिक. मान लो आपको ऐसा कोई काम करना है जहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की असाइनमेंट पहली होनी चाहिए विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, विदाउट यूजिंग असाइनमेंट विदाउट आउट यूजिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर ऐसा कुछ हमें करना हो, ठीक है, एक बार टिके रहो सारे, कोई लीव ना करे फिर से ज्वाइन करे. ओके, बिकॉज सेशन डिस्टर्ब हो जाता है. तो मैं क्या चाहता हूँ, असाइनमेंट विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, या कोई ऐसा फंक्शन में चलाऊँ जिसको कॉल हो जाए विदाउट ऑब्जेक्ट. तो ऐसे मेंबर फंक्शंस या वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक, STATI, स्टैटिक वेरिएबल्स और फंक्शंस. तो हाउ, कैसे ये बनाते हैं हम? मैं क्लास को क्रिएट करता हूँ, तो क्लास का नाम मैं रख देता हूँ लाइक हेलो. तो इस क्लास का नाम मैंने हेलो रख दिया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ. स्टैटिक वेरिएबल एक बना दिया लाइक डॉलर ROI. ठीक है, तो स्टैटिक टाइप का एक ROI बना दिया जिसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 22. ठीक है, तो एक मिनट, एक सेशन स्टार्ट करते अपना, फिर से रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की. तो ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, ऐसे कुछ मेंबर फंक्शंस या मेंबर वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें क्या चाहिए कि लाइक ROI जो यहाँ पे है इसको मैंने असाइन कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं प्रिंट करूँ विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बिना. तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एको, तो आप याद रखना कि जो भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, तो बाकी वेरिएबल्स को कैसे हम एक्सेस करते थे. लाइक अगर मैं यहाँ पे बना देता पब्लिक, एक दूसरा वेरिएबल मैं बना देता हूँ पब्लिक, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ आर ओ पिन. ठीक है, तो पिन में असाइन कर रहा हूँ 1 2 3 4. तो ये एक पिन मैंने सेट यहाँ पे किया. तो अगर मुझे इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो डॉलर मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ OBJ नाम से, और इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ न्यू और हेलो. तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो होता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमने किया. इसके बाद अगर मैं करूँगा डॉलर OBJ एरो, ठीक है, OBJ अंदर जो पिन नाम का वेरिएबल है उसको मैं चाहता हूँ एको करवाना. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एको करवाया. क्या नाम मैंने इसका रख दिया? स्टैटिक. तो इसको कॉल करते एक बार स्टैटिक को, STATIC static.php.
सॉरी स्टैटिक लिखना था मुझे, टिक्स लिख दिया, STATIC, स्टैटिक डॉट PHP रखा था ना इसका नाम, STATIC, STATIC, वेट, अच्छा ऊप्स के अंदर है हमारा ये, ऊप के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? ओके तो ओके ओके ओके, तो यहाँ पे समझ आया ना आपको। लेकिन क्या हो अगर मैं इसी पिन या ROI को विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंट करवाना चाहता हूँ या कोई काम इससे करवाना चाहता हूँ, तो ऐसा मैं कैसे करूँगा विदाउट ऑब्जेक्ट? तो यू नीड टू डू वन थिंग। तो आपको क्या करना है, एक क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है। लाइक मैं अगर एको करूँगा, एको आपको क्लास का नाम लिखना है हेलो, देन यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन यू कैन डायरेक्टली टाइप, क्या कर सकते हो, ROI। अगर मैं अब इसको एक बार रिफ़्रेश कर दूँ यहाँ पे, तो 22 प्रिंट हो रहा है। समझ आ गया आपको? एनी क्वेश्चन अबाउट द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल? शाबाश, नो सर। नो डाउट, ठीक है। So this is the use of actual use of how we access static member variables without using class, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। ओके वी विल ट्राई अनदर थिंग, क्या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, $ROI में कर दो 33, ठीक है। इज़ दिस पॉसिबल टू चेंज द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, ठीक है। वी विल डू वन थिंग, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। अब देखो इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो पहले मैंने आपको क्या बोला, इंटरफेस की कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरफेस बोल रहा है कि जितने भी फंक्शन मेरे अंदर आप डिक्लेयर करोगे उनकी बॉडी नहीं होगी, क्योंकि सारे एब्स्ट्रैक्ट है, सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। दूसरा, ये आपको एलो नहीं करता है कि वेरिएबल बना दो। तो मैं यहाँ पे वैर बना के 10 कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या एरर आती है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मेरे याद रख रहे हो ना आप, क्या बोल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, ठीक है। सिंटैक्स एरर है आपका, क्योंकि जो आपके अंदर या वेरिएबल बनाया है ना इंटरफेस के अंदर, ये अलाउड नहीं है। ओके, तो इसको भी हटा देते हैं। सबसे मज़े की बात मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि आपको मैंने बोला था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बोला था ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मैंने क्या बोला था, मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं कर सकते। एक मिनट कॉल आ रहा है, पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस। हाँ भाई जी, हाँ जी बताइए। ओके हाँ मैं ओके, तो हाँ हाँ कुछ बता रहे आप। कॉन्सेप्ट इज़, यहाँ पे मैंने एक मज़े की बात आपको बतानी है कि यहाँ पे अगर हम दो क्लासेस को बनाते थे ना, लाइक क्लास 1 फिर ऐसे ही क्लास 2, ठीक है। फिर क्लास 3 अगर मैं चाहता था एक्सटेंड करना, क्लास 3 एक्सटेंड्स 1, ऐसे ही कर सकते थे ना, और कॉमा करके 2 को नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इंटरफेस ने हमें क्या बोला, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप ये काम कर सकते हो कैसे, तो यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ, मतलब कि डिफरेंट फॉर कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास एक बनाता था HDFC, जो इनहेरिट करेगा, इनहेरिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स, जो हम RBI, एक तो बैंक को भी ये इम्प्लीमेंट करेगा, और कॉमा करके किसको, RBI को भी करेगा। अब देखो इस पे आएगी एरर एंड एरर, पहले इसको चेक करते हैं क्या बोल रहा है, इस एरर को याद रखना आपका ज़रूरी है। अब देखो ये आप ही समझाओगे मुझे ये क्या बोल रहा है, कम ऑन। जो क्लास HDFC है उसके उसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं ना, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। गुड,
वी नीड टू डिक्लेयर दोज टू मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट है ना हमारे पास, इनको अब इनको फोर्सफुली ज़रूरी आपको डिफाइन करना है। एक तो इसको और किसको और इसको, ठीक है। इसकी बॉडी भी बनाना अब ज़रूरी है और इसकी बॉडी भी बनाना हमारा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एको एको आई एम बैंक, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया आई एम बैंक, और एको करके इसको कर दिया एको करके आई एम आर बी आई, ठीक है। और क्लास के कुछ अपने भी मेथड्स है, क्लास के कुछ अपने भी मेथड्स है, लाइक हाँ SETT सेट नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने, और इसमें मैं कर देता हूँ एको आई एम HDFC, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमने सीखा यूजिंग इम्प्लीमेंट, ओके। तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का। अच्छा दूसरा, आप जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना, वैसे ही आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम तो है खिलाड़ी, हम बनाएंगे तब भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ OBJ और इसमें असाइन कर देता हूँ एक इंटरफेस न्यू, और इंटरफेस का नाम था बैंक आई थिंक। तो यहाँ पे आएगी एरर। अब इस एरर को भी चेक करते हैं, तो देखो एरर क्या आएगी, क्या बोल रहा है, ठीक है। ये जो कॉन्स्ट, हाँ ये जो कॉन्स्ट है इसके आप नहीं बना सकते, तो किसका बना सकते हो, HDFC का, HDFC का बन सकता है ना ऑब्जेक्ट, HDFC नाम है इसका, HDFC। अच्छा जी, क्लास को यहाँ पे बंद नहीं किया था मैंने, हाँ। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, डॉलर OBJ करके इन मेथड्स को एक एक करके कॉल कर दूंगा, ठीक है। पहला मेथड हमारा था सेट बैंक नेम, शायद था ना। दूसरा था हमारा डॉलर OBJ करके डॉलर, दूसरा क्या था, सेट डॉलर, हाँ सेट डॉलर। तो तीसरा आपका खुद का है OBJ करके, तीसरा कौन सा था, सेट, हाँ कौन सा था, सेट ROI, ROI है ना शायद। देखो सेट ROI एक फंक्शन था हमारा, दूसरा था सेट डॉलर। सेट बैंक नेम था कोई, सेट बैंक नेम तो है ही नहीं कोई, तो मैं क्या बना रहा हूँ खुद से। तो सेट ROI था, और तीसरा एक खुद का मेथड इसका था डॉलर SETT, शायद वही है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा INTRFAC इंटरफेस 1, और ये है इंटरफेस 2, और ये है सेल्फ क्लास। क्लियर है ना, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। आई एम RBI, आई एम बैंक, आई एम HDFC, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई ना, तीनों चीज़ें आ गई, ओके। साइमल्टेनियसली कोड को एक बार देख लेते फिर से। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा, पहले क्या किया हमने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज सेम एज क्लास, द डिफरेंस इज ओनली इंटरफेस में जो भी फंक्शंस होते हैं सारे एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। दूसरा, इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टी, क्योंकि यहाँ पे HDFC के दो बाप है, एक तो बैंक है ही है और RBI भी है, ठीक है ना। RBI तो है ही सब बैंक्स के ऊपर, फिर जो सब है इनका बैंक है, और बैंक के अंदर आते हैं बाकी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रेट एग्जांपल हमने ली थी बैंक की, जहाँ पे हमने देखा तो कैसे हमने फंक्शंस को डिफाइन किया। अच्छा जी, दूसरा एक यहाँ पे ये है कि इसके अंदर आप किसी वेरिएबल को भी डिफाइन
नहीं कर सकते हो। बस इंटरफेस के अंदर आप बस मेथड्स को डिफाइन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। सर ये सेट का जी सर, सेट का ये जो आपने सेल्फ लिखा ना क्लास, हम्म। ये कैसे है सर, ये बता दीजिए। सेल्फ क्लास यानी कि ये इस क्लास का अपना फंक्शन है ना। सेट है ना, सेट इसका खुद का फंक्शन है। बाकी इसने इनहेरिट किए, ये इसने इनहेरिट किए। हाँ सर, ठीक है, समझ आया। यस सर, यस सर। सर हम्म।